सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इनफैल्बा स्टडी फास्ट ट्रैक सीरीज में। आज हम करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 ऑफ लाइट, जो कि फर्स्ट लेक्चर में मैंने मिरर और उसके सारे पार्ट्स को कंप्लीट कर लिया था। अब लेक्चर नंबर 2 में लेंस के सारे पार्ट्स को कवर करेंगे। लेक्चर थोड़ा लेंदी हो गया क्योंकि चैप्टर बहुत लेंदी था और चैप्टर इंपॉर्टेंट भी है उसके साथ साथ, तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी पार्ट मिस हो। सो फास्ट ट्रैक सीरीज में मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं तुम सबको वन शॉट सीरीज दूंगा, बट मुझे लगा ऐसा कि 2 लेक्चर्स में अगर इसको डिवाइड कर दिया जाए तो तुम्हें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा और चीज़ों को अच्छे से समझने के बाद तुम और अच्छे मार्क्स को गेन कर पाओगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम जल्दी से चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दो। इस वीडियो का एम रखते हैं 25 लाइक का, एंड आई होप तुम सब जरूर कर दोगे। एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करो और लाइट चैप्टर तो बहुत अच्छे से कर लेना, क्योंकि बहुत ही अच्छे मार्क्स को भी ये कंटेन करता है। सो जिस भी स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन पर क्लिक कर देना ताकि कोई भी वीडियो या कोई भी लाइव क्लास तुमसे मिस ना हो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। स्फेरिकल लेंस। तो हम बात करेंगे अगर स्फेरिकल लेंस की, तो स्फेरिकल लेंस जैसे हमारे पास स्फेरिकल मिरर हुआ था वैसे ही अब क्या आ गया है, स्फेरिकल लेंस आ गया है। सो जहां हम अभी तक मिरर और उसकी प्रॉपर्टीज़ को देख रहे थे, अब हम क्या देखेंगे, लेंस और उसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं स्फेरिकल लेंस होता क्या है। अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, जहां पर मिरर में एक साइड में पेंटेड एरिया होता था, याद करो एक साइड पेंटेड एरिया होता था, बट लेंस में ऐसा कुछ भी नहीं होता, दोनों साइड ट्रांसपेरेंट होता है। यानी हम क्या कह सकते हैं, अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंड बाय टू सरफेस। एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है इसके अंदर, जिसको दोनों साइड से क्या कर दिया गया है, बाउंड कर दिया गया है, ऑफ विच वन और बोथ सरफेस आर कर्व्ड, जिसका हो सकता है एक सरफेस कर्व्ड हो या फिर दोनों सरफेस कर्व्ड हो। मतलब एक ऐसा मीडियम जिसको दोनों साइड से बाउंड कर दिया गया है, यानी वो क्या बन जाएगा, स्फेरिकल लेंस बन जाएगा। अब ये लेंस भी 2 टाइप्स के होते हैं। द फर्स्ट वन इज कॉन्वेक्स एंड द सेकेंड वन इज कॉन्केव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस की अगर बात की जाए तो थिन फ्रॉम कॉर्नर्स, कॉर्नर्स पे क्या होता है, थिन होता है। बात समझ में आई, कॉर्नर्स पे थिन होता है। बात समझ में आई है, कॉर्नर्स पे थिन, जैसे फर्स्ट वाले फिगर में भी देख लो और सेकंड वाले फिगर में भी देख लो, दोनों क्या है, कॉर्नर्स पे थिन है। यानी ये दोनों ही किस में आते हैं, हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस में आते हैं। वही अगर कॉन्केव की बात करें तो थिक फ्रॉम द सेंटर, यानी कॉर्नर पे मोटे होते हैं बट सेंटर पे क्या होते हैं, थिन होते हैं। सो ये दोनों लेंसेज कहाँ पे काउंट होंगे, इन कॉन्केव लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस की सेकंड प्रॉपर्टी में देखा जाए तो थिक एट सेंटर, सबको पता है ये थिन एट सेंटर होंगे। ये जो कॉन्वेक्स होते हैं लेंस, वो कन्वर्जिंग होते हैं, और कॉन्केव लेंस क्या होते हैं, डाइवर्जिंग होते हैं। क्लियर है, कॉन्वर्जिंग डाइवर्जिंग ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जिन बच्चों को नहीं पता, लेक्चर नंबर 1 देख लेना लाइट का, वहाँ से समझ में आ जाएगा। क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। कुछ रूल्स और रेगुलेशन है लेंसेज की, कि लेंसेज की कौन सी लाइन कहाँ से जाती है, कौन सी लाइन कहाँ से नहीं जाती है। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मैं तुम लोगों को डायग्राम बनाते समय एक्सप्लेन कर दूंगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, जैसे कि हमने मिरर में पढ़ा था ना कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे तो उसकी इमेज कहाँ फॉर्म होगी, सेम वही चीज़ हमें कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस दोनों के बारे में पढ़ना है, कि रे डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्मेशन, जिसमें हम इमेज की पोजीशन, नेचर और साइज के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जैसे हमने मिरर में इन्फिनिटी पे रखा था ऑब्जेक्ट को, वैसे ही हम कॉन्वेक्स लेंस में अब एक्सपेरिमेंट करेंगे और ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, इन्फिनिटी पे। तो फर्स्ट पॉइंट इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। बात समझ में आ गई। तो में से जिन भी स्टूडेंट ने पहली बार लेक्चर देख रहे हो, प्रीवियस लेक्चर्स को जरूर देखना। चैप्टर नंबर 1 से अभी तक की सारी सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। सो वो देखने के बाद अगर इसको देखोगे लेक्चर नंबर 1 के बाद, सो दैट तुम्हें लाइट का लेक्चर नंबर 2 ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर है, तो चलो फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर है। सो ऑब्जेक्ट जब हमारा इन्फिनिटी पे होगा, तो मैंने बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि इन्फिनिटी से आने वाली लाइन पैरेलल हो जाती है। क्यों होती है ये भी मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सो लेक्चर नंबर 1 जरूर देखना। ओके, सो यहाँ से पैरेलल लाइन गई फर्स्ट लाइन, तो और यहाँ पे जैसे हम यहाँ पर मिड से इसको ले जाते हैं, और सेकेंड लाइन हमेशा कहाँ जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी। क्लियर है, ओ से जाएगी। समझ में आ गई बात, या इसको सी भी कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से जाती हुई फर्स्ट लाइन कहाँ से आएगी, यहाँ से, और दूसरी बार कहाँ से जाएगी, वो डाइवर्ज होकर ऐसे नीचे आ जाएगी, और सेकंड कहाँ जाएगी, ऐसे चली जाएगी। बात समझ में आई। तो ये दोनों जहाँ भी टच होंगी वहाँ पर क्या बनेगा,
लाइन को ऐसे ड्रॉ कर देंगे और इमेज हमारा फॉर्म हो जाएगा। तो पोजीशन क्या बन गई, F2 पे बन गई। क्योंकि देखो F2 क्यों लिया मैंने, क्योंकि एक सर्कल ऐसे होता है और एक सर्कल ऐसे होता है, ठीक है। इसको कट करके निकाल देते हैं और इसको कट करके निकाल देते हैं। दोनों को कट करके निकालने के बाद जो हमारे पास बचता है तो वो देखो क्या बचता है, ये कॉन्वेक्स लेंस। इसीलिए इसके दो सेंटर ऑफ कर्वेचर, दो फोकस, सारी चीज़ें डबल होती हैं। तो ये समझ में आ गया, F2 पर बनेगा। और देखो इन्फिनिटी पे है तो हाईली डिम, बहुत लार्ज साइज का होगा, तो ये क्या होगा, पॉइंट साइज बनेगा और हाईली डिमिनिश्ड, दोनों ही कह सकते हो। अब दूसरी चीज़ देखो तो ये क्या बनेगा, इसमें मिरर के इस साइड बनेगा, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट थी। ट्रांसपेरेंट होने की वजह से जो रे है वो तो आपस में एक दूसरे की तरफ चली जाएगी। बात समझ में आई, दूसरी तरफ चली जाएगी। तो दूसरे साइड भी अगर जा रहा है तो ये उल्टा बन रहा है, यानी इन्वर्टेड बन रहा है। और इमेज जहाँ जा सकती है और वहाँ जाकर इमेज बन रहा है, सो ये कैसा बन रहा है, रियल। यानी लेंस में अगर अपोजिट साइड में बनता है इमेज, ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड में अगर इमेज बनती है सो वो क्या होती है, रियल। बट यही चीज़ मिरर में जब अपोजिट साइड में बनती थी तो वो कैसी बनती थी, वर्चुअल बनती थी। क्लियर है, वेरी गुड। तो ये थी हमारी फर्स्ट पोजीशन, जब हमारा इमेज का ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, इन्फिनिटी पे होगा। सो उसकी पोजीशन क्या होगी, उसके इमेज की F2 होगी। नेचर क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड। और अगर साइज की बात की जाए तो पॉइंट साइज या फिर हाईली डिमिनिश्ड होगा। ओके, सेकंड की बात करें तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2F या इसको हम कह सकते हैं C1। क्लियर है, 2F या C1 इसको बोलते हैं O, क्योंकि पता है इसको C1 C2 बोलते हैं क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और उसके हाफ को क्या बोलते हैं, F1 और F2 बोल देंगे। तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, C1 पे है, C1 से बियॉन्ड है, यानी ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। तो पहली लाइन इसकी बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के स्ट्रेट जाती है और फिर ये F2 से होते हुए आगे जाती है। F2 से होते हुए इसको आगे की तरफ एक्सटेंड कर देते हैं। क्लियर है। और दूसरी लाइन एग्जैक्टली ऑप्टिकल सेंटर से जाती है, तो यहाँ से O से होते हुए ऐसे गुजर जाएगी। और सॉरी ये थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, यस, यहाँ पे जाएगी। और जहाँ भी ये क्रॉस करेगी वहीं पर हम क्या करेंगे, एक ऐसे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे, जैसा कि मैंने मिरर वाले में बताया था। और जहाँ पर भी ये दोनों पॉइंट क्रॉस करेंगे इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस से मैच कर देंगे और यही बन जाएगा हमारा क्या, इमेज। क्लियर है, इमेज बन गया। अब देखो अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट जो था वो C1 या 2F1 पे था तो इसकी इमेज कहाँ बन रही है, F2 और 2F2 के बीच में, या फिर हम कह सकते हैं F2 और C2 के बीच में। क्लियर है, रियल बन रही है क्योंकि दूसरी साइड बन रही है, इन्वर्टेड है जैसा कि देख के पता है, और साइज हमेशा इससे छोटा आ रहा है क्योंकि डिमिनिश्ड है, जैसा कि तुम फिगर में एग्जैक्टली देख सकते हो। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर था, बियॉन्ड C1 या 2F1 था। अब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पहुँच गया, आगे की तरफ पहुँच गया, यानी C1 पे पहुँच गया, या फिर कह सकते हो 2F1 पे पहुँच गया है। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, ये इमेज ऐसी बनी, पहली स्ट्रेट लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के स्ट्रेट पे गई, दूसरी फिर उसके बाद क्या हुआ, F2 से होते हुए आगे चली गई, और दूसरी लाइन एग्जैक्टली ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए गुजर गई। ये दोनों लाइन जहाँ भी कट की उसको मैंने मैच कर दिया, और वो पॉइंट कौन सा था, 2F2 या फिर उसको कह सकते हो C2। क्लियर है, एक तो इक्वल साइज का बन रहा है, सेम साइज, रियल बन रहा है क्योंकि अपोजिट साइड में इन्वर्टेड, हमें देखकर पता चल रहा है। तो तीन पोजीशन तो ऑलरेडी क्लियर हो गई। अब जो पोजीशन आएगी वो कौन सी आएगी, F1 या फिर C1 या F2 F1 के बीच की पोजीशन। याद रखना 2F इज इक्वल टू C होता है, याद रखना, क्योंकि हमने ऑलरेडी डेरिवेट किया था F इज इक्वल टू R/2 और R की पोजीशन क्या थी, C की पोजीशन थी, यानी F इज इक्वल टू C/2 लिख सकते थे। सो C इज इक्वल टू 2F, और ये F कौन सी लेंथ थी, C इज इक्वल टू 2F। याद करो, समझ में आया, मैंने लाइंस और पॉइंट्स को एक साथ समराइज करके समझाया यहाँ पे, सो उस चीज़ को ध्यान से देख लेना एक बार। तो बात करते हैं अब हमारे इमेज कहाँ पे था, 2F1 पे था और F1 के बीच में है। तो हमारे ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे स्पेस कर दिया, प्लेस कर दिया, और ये प्रिंसिपल एक्सिस के सामने वाली लाइन, ये फिर F1 से होते हुए, F से होते हुए आगे चली गई, और दूसरी लाइन C से होते हुए आगे चली गई। तुम जब रे डायग्राम बनाओगे तो एग्जैक्टली को रे डायग्राम को अगर ऐसे बिल्कुल मेजर करके बनाओगे और आगे की तरफ ले जाओगे तो एग्जैक्टली तुम्हारा फिगर 100% सही बनेगा। सो यहाँ पर चली गई लाइन, और ये जब इसके परपेंडिकुलर आ गई, सो यहाँ पर क्या आ गया, B1। क्लियर है, ये B1 आ गया। सो यहाँ पर कहाँ बन रहा है, F2 के बाद, यानी C2 के आगे बन रहा है। और देखो इनलार्ज बन रहा है, यानी रियल तो बन रहा है क्योंकि अपोजिट साइड में है, इन्वर्टेड भी बन रहा है। पोजीशन क्या है, बियॉन्ड 2F2 और इनलार्ज। क्लियर है कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट F1 और 2F1 के बीच में होगा तो उसकी इमेज कहाँ फॉर्म होगी। क्लियर है यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं फिफ्थ पोजीशन की तरफ।
हमारा ऑब्जेक्ट अब कहाँ पहुँच गया है, F1 की तरफ। यहाँ भी देखो क्या हो रहा है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पोल की तरफ बढ़ रहा है या ऑप्टिकल सेंटर की तरफ बढ़ रहा है तो इमेज क्या बनती जा रही है, लार्ज बनती जा रही है। क्लियर है। तो अभी ये सारी चीज़ें हम किस में देख रहे हैं, याद रखना कॉन्वेक्स लेंस में, सारी चीज़ें कॉन्वेक्स लेंस की हैं, कॉन्केव लेंस की भी अलग से पोजीशन है। तो कॉन्वेक्स लेंस में बात समझ में आ गई। अब हमारा ऑब्जेक्ट F1 पे पहुंच चुका है, सो F1 में पहुंच कर ये यहाँ पे चला गया, इसके बाद ये बिल्कुल सीधा गया और C1 से गया। तो हमें लग रहा है कि ये दोनों पैरेलल लाइन्स है, और पैरेलल लाइन्स हमेशा कहाँ मिलती हैं, इन्फिनिटी पे मिलती हैं। सो पोजीशन क्या हो गई इसकी, एट इन्फिनिटी। अपोजिट साइड में है तो ऑब्वियसली रियल बन रहा है, इन्वर्टेड ही बनेगा क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है। हाईली इन लार्ज, और बहुत ज़्यादा दूर बनेगा ना, क्योंकि यहाँ से इन्फिनिटी पे बन रहा है, नहीं बहुत ज़्यादा दूर बन रहा है। क्लियर है। 6 पोजीशन बिल्कुल ध्यान से समझो, ईच एंड एवरी पॉइंट समझ में आ जाएंगे। अगर कोई डाउट हो तो चैट सेक्शन में लिख सकते हो। ओके, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। अब हमारा ऑब्जेक्ट F1 और C यानी ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ गया है। सो इसको मैंने सामने किया और आगे की तरफ ऐसे मूव कर दिया। दूसरी लाइन F2 से होते गई, दोनों देखो डाइवर्ज हो रही है, मतलब आपस में मिलने के चांसेस ही नहीं हो। जब मिलने के चांसेस नहीं होते तो हम क्या करते हैं, इमेजिनरी लाइन बना देते हैं उसको मिलाने के लिए। सो यहाँ पे मैंने क्या किया, इमेजिनरी लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दी, तो मैंने देखा कि यहाँ पर ये दोनों लाइन मिल रही हैं। अब लेंस के लेफ्ट साइड में मिल रही है, मतलब क्या होगा, वर्चुअल इमेज होगी। सीधी बन रही है तो इरेक्ट होगी, ठीक है, इनलार्ज दिख रही है। और ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, पोजीशन फिक्स नहीं है बट हमेशा क्या होगा, सेम साइड ही बनेगी। क्लियर है, बात समझ में आ गई। सो दीज आर द 5 पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, और उसके इमेज कहाँ फॉर्म होते हैं, उनका साइज क्या बनता है, उनका नेचर कैसा है, ये सारी चीज़ें हमने देखी ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। सो स्टूडेंट्स चलो बात कर लेते हैं अब कॉनकेव मिरर की, सॉरी कॉनकेव लेंस की। कॉनकेव लेंस में ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करने पर इमेज कहाँ फॉर्म होता है। यहाँ पर सिर्फ 2 ही कंडीशन है, बट यहाँ पर इस फिगर में माइनर सी मिस्टेक हो गई है कि ये जो फिगर है, ये जो फिगर मैंने बताया है, ये सेकंड वाले ऑप्शन का फिगर है, यानी इसका फिगर है, और ये जो फिगर है ये फर्स्ट वाले का फिगर है। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट वाले को समझाऊंगा, यानी व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट इन्फिनिटी। जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस होगा, इन्फिनिटी पर प्लेस होगा। तो देखो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे प्लेस होगा, इन्फिनिटी से आने वाली लाइन कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं। क्लियर है, पैरेलल होती हैं। ये फिर डाइवर्ज होकर इधर चली जाएगी, यानी इसकी जो वर्चुअल लाइन्स होगी वो कहाँ मिलेगी, F2 पे मिल जाएगी। क्लियर है, F2 पे मिल जाएगी। यानी अब अगर हम बात करें तो इसकी जो पोजीशन है वो कहाँ पर मिल रही है, देखो ये फिगर सिर्फ चेंज है, बाकी जो स्टेटमेंट है ये सेम इसी की है। क्लियर है, यानी ये जो इमेज बन रहा है, सबसे पहले देखो कहाँ कैसा बन रहा है, पॉइंट साइज बन रहा है, यानी पॉइंट साइज या फिर कह सकते हो हाईली डिमिनिश्ड। ये तो क्लियर हो गया। एक तो और लेंस के लेफ्ट साइड में बन रहा है, यानी वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा। क्लियर है। दूसरी चीज़ कहाँ बन रहा है, F1 पे बन रहा है, एट F1। यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, F2 ले लो या F1 कुछ भी ले सकते हो, F1 इधर F2 दूसरी साइड ले सकते हो। सपोज इसको मैंने F1 ले लिया और दूसरी साइड वाले को F2 ले लिया, तो वो चीज़ें अलग है, बट फिगर के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो F2 पे बन रहा है। क्लियर है, मतलब ये स्टेटमेंट इसी की है बट फिगर ये वाला फिगर इसका है। क्लियर है। तो अगर इन्फिनिटी पे होगा तो क्या बन जाएगा, हमारे पास F1 पे बनेगा और हाईली डिमिनिश्ड बनेगा, या फिर कह सकते हो पॉइंट साइज बनेगा और वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं सेकंड वाले पोजीशन की, और अगर सेकंड वाले की बात करें तो क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। ऑब्जेक्ट क्या है, कहाँ पर है, इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है। सो इस फिगर को कंसीडर करेंगे और स्टेटमेंट हमारी यही वाली स्टेटमेंट रहेगी। मैंने रेड कलर से जो बता रहा हूँ वो अब समझ जाओगे, ब्लू वाला एक साथ, रेड वाला एक साथ। सो देखो अगर हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे था हमारा, इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तो इन्फिनिटी कहीं ये था और ऑप्टिकल सेंटर ये हमारा ये था, बीच में मैंने कहीं ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया। सबसे पहले ये स्ट्रेट जाएगा और इधर से डॉटेड लाइन को F से ड्रॉप फॉर्म कर देगा, और यहाँ से C से होता हुआ इधर जाएगा। क्लियर है, जैसा कि लेंस में मैंने भी ऊपर एक्सप्लेन किया था, दोनों लाइन यहाँ पे क्रॉस कर रही हैं। सो ये मैंने अपने इमेज को बना लिया। अब इमेज कहाँ बन रहा है, F और O के बीच में, बिटवीन F एंड O। क्लियर है, वर्चुअल बन रहा है क्योंकि लेफ्ट साइड में ही बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है जैसा कि सामने दिख रहा है, सीधा खड़ा हुआ है, और डिमिनिश्ड बन रहा है क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट जो है लार्जर साइज का है और इमेज जो है वो स्मॉल साइज का बना है। क्लियर है यहाँ तक। रे डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉनकेव लेंस। क्लियर हो गया। 2 ही कंडीशन इसकी होती है, इससे ज़्यादा कोई कंडीशन नहीं है। अब इसमें भी बात आती है साइन कन्वेंशन की। तो साइन कन्वेंशन एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा लेंस का, मिरर का था।
देखो यहाँ पे फिगर नहीं है, ठीक है, चलो मैं ऐसे ही बता देता हूँ। अगर मैं कोई भी एक लेंस ले लेता हूँ, अगर कॉन्वेक्स लेंस ले लेता हूँ, सो दिस इज अवर एक्स एक्सिस एंड दिस इज अवर वाई एक्सिस। सेम यही करना है, राइट साइड की यानी ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड वाली सारी डिस्टेंस को पॉजिटिव और लेफ्ट साइड वाली सारी डिस्टेंस को नेगेटिव। अपवर्ड जाना है सो पॉजिटिव और अगर डाउनवर्ड जाना है सो नेगेटिव। क्लियर है, सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है। साइन कन्वेंशन आर सिमिलर एज यूज इन द स्फेरिकल मिरर, जैसा कि स्फेरिकल मिरर में पता है। और अगर इस चीज़ को स्फेरिकल मिरर में तुमने नहीं देखा है तो इसी चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 देख लेना, उसमें एग्जैक्टली मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक सिमिलरिटी पता चल गई स्फेरिकल मिरर की। अब देखो फोकल लेंथ की बात करें कॉन्वेक्स लेंस में तो वो पॉजिटिव होता है, फोकल लेंथ अगर कॉन्केव लेंस में बात करें तो वो नेगेटिव होता है। ये याद करने का भी एक फंडा है कि अगर किसी को साइन कन्वेंशन में प्रॉब्लम हो तो एग्जैक्टली वो लर्न कर सकता है। लेंस फॉर्मूले की बात करें तो यहाँ पे 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f हो जाता है। क्लियर है, जहाँ उसमें प्लस होता है यहाँ पर इसमें माइनस हो जाता है, बट 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। क्लियर है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, ये सब मैं इतना जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी कहाँ कैसे हुआ, क्या चीज़ें बनी, ये ऑलरेडी मैं मिरर में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो एग्जैक्टली जिन्होंने वो फर्स्ट लेक्चर देखा होगा उनको एग्जैक्टली समझ में आ रहा होगा चीज़ों में क्या चेंजेस है और क्या क्या नया है। अब बात करते हैं मैग्निफिकेशन की। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, m इज इक्वल टू एच डॉट अपॉन एच ओ। एच आई क्या है, हाइट ऑफ इमेज, आई स्टैंड फॉर आई, और एच ओ क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ओ स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट। सो m इज इक्वल टू v अपॉन u। क्लियर है। अगर तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट और इमेज की हाइट दी है सो यू विल यूज दिस फॉर्मूला, एंड इफ यू हैव वेलोसिटी डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू इमेज, देन यू विल यूज दिस फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन। क्लियर है। मैग्निफिकेशन का मतलब ये नहीं होता कि हर बार बड़ा ही आंसर आएगा या जूम करके ही आएगा, कभी कभी स्मॉल में भी मैग्निफिकेशन होता है। मैग्निफिकेशन का जस्ट मतलब है चेंज इन साइज ऑफ इमेज, मतलब कंपेरेटिवली साइज ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट। जैसा कि तुम्हें इस फॉर्मूले से पता चल रहा होगा, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड रेशियो ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है। सो अब बात आती है पावर ऑफ लेंस की, कि लेंस की पावर क्या होती है। तो लेंस की पावर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल P से और इसको डिफाइन करते हैं 1/फोकल फोकल लेंथ से। इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर, यानी फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल अगर हम मीटर में फाइंड कर लेते हैं सो क्या हो जाता है, P इज इक्वल टू 1/f एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लेंस। SI यूनिट क्या होती है, डायप्टर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल D से, और 1 डायप्टर इज इक्वल टू 1 पर मीटर। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। यानी 1 डायप्टर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, 1 डायप्टर इज द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। क्लियर है। अब देखो पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस की अगर हम बात करें तो वो पॉजिटिव होती है, कॉन्केव लेंस की बात करें तो नेगेटिव होती है। यानी हम कभी कभी देखो हमारी आंखों की पावर नेगेटिव में होती है, किसी किसी के पॉजिटिव भी होती है। सो दिस इज द डिफरेंस, वो उसके अकॉर्डिंगली लेंस का यूज करते हैं। सो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ और थिकनेस, ऑब्वियसली सबको पता है। सो ये रेशियो है, एग्जाम में इससे कोई रिलेट ज़्यादा चीज़ें नहीं करती हैं। बट अगर हम कॉम्बिनेशन ऑफ पावर को देखें, यानी कई सारी पावर्स हमारे पास अगर हो तो हम सबको जोड़कर एक पावर की चीज़ें बना सकते हैं। सो दैट वी कैन राइट एज P इज इक्वल टू, यानी P टोटल, यानी टोटल पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन। इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल दूँ तो जो बच्चे तुम में से स्पेक्ट्स पहनते होंगे वो जब आई चेकअप के लिए जाते हैं तो पहले तुम्हें आई वाला जो डॉक्टर होता है वो एक चश्मा पहनाता है एलियन जैसा, और उसमें अलग अलग लेंसेज को कंबाइन करके दिखाता है। सपोज पहला लेंस उसने 2 डाला और दूसरा 1.5 डाल दिया, तो अगर तुमने कह दिया कि वो सही है तो टोटल कितना हो गया, 2 प्लस 1.5, सो इट विल बी 3.5। तो वो जब तुम्हारा ग्लास बन के आएगा तो एग्जैक्टली 3.5 का रहेगा, क्योंकि उसने अलग अलग पावर्स को लगाकर कंबाइन करके तुम्हारे ग्लास को बना दिया। क्लियर है ये चीज़। सो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 10 लाइट, जो कि मिरर हमने लेक्चर नंबर 1 में स्टडी कर लिया था, और जो लेंस है वो लेक्चर नंबर 2 में स्टडी कर लिया। अगर इसमें से कोई भी डाउट हो सो यू कैन आस्क इन द चैट सेक्शन, डेफिनेटली जहां तक पॉसिबल हो सकेगा मैं तुम्हारे डाउट्स को क्लियर करूंगा। और तब तक एग्जाम की प्रिपरेशन इतने अच्छे से करो कि ईच एंड एवरी क्वेश्चन के आंसर लिखने में तुम कैपेबल हो जाओ। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने से कहीं ज़्यादा अच्छा है सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करो, क्योंकि दिस टाइम वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर होंगे उसमें 30% सिलेबस जो रिड्यूस हुआ है उसके क्वेश्चंस भी होंगे, बट जो सैम्पल पेपर अगर तुम मार्केट से कोई भी बुक परचेस कर लेते हो दैट विल बी मोर इंपॉर्टेंट एंड दैट विल बी गुड फॉर यू। एंड आई थिंक ये पूरा चैप्टर तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेक्चर्स को बार बार रिपीट करके देख सकते हो, एग्जाम्स के पहले
15 घंटे में, 15-16 घंटे में तुम पूरे के पूरे साइंस को रिवाइज कर सकते हो विद आवर लेक्चर। सो कंप्लीटली इस चीज़ को ज़रूर देखना। मीनवाइल, I am Surya Prakash, right now signing off. Keep watching Infallible Study because we are committed to excellence in education. And do not forget to like, subscribe and share with your friends. Don't forget to press the bell icon so that you will never miss the lectures and the live classes. Take care. Bye bye.